बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि सेकंड असाइनमेंट आ गई है। बेसिकली जो ये सेकंड असाइनमेंट है ना, तो ये पहले जब आती थी तो ये होती थी फोर्थ असाइनमेंट, असाइनमेंट नंबर 4। लेकिन इस बार थोड़ा सा वीयू ने चेंज किया है, तो कोई मसला नहीं है, जितना मर्जी चेंज करें, है तो असाइनमेंट वही। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कोई इसमें कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया है जी, द पर्पज़ ऑफ द स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ इज़ टू गेट योर सेल्फ फेमिलियर विद द स्कूल कम्युनिटी बाई गेटिंग टू नाउ योर क्लासरूम। यानी कि वो आपके क्लासरूम को जानना चाह रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स को जानना चाह रहे हैं, स्कूल में क्या क्या रिसोर्सेज हैं। ठीक है, और आप उन चीज़ से क्या एक्सपीरियंस अखज़ करते हैं या आप उनसे क्या नतीजा निकालते हैं उन रिसोर्सेज का। तो वो सारा उन्होंने पूछा हुआ है कि अब आपने उसके बारे में उन्हें बताना है। ठीक है, तो पहले तो ऐसा नहीं होता था कि फर्स्ट असाइनमेंट के रिज़ल्ट के बावजूद वो सेकंड नेक्स्ट असाइनमेंट दे दें। ठीक है, पहले फर्स्ट असाइनमेंट का रिज़ल्ट आता होता था, उसके बाद जो है वो सेकंड असाइनमेंट आती थी या जो भी था। लेकिन इस बार उन्होंने प्रोसेस थोड़ा चेंज किया है। ठीक है, इसके उन्होंने दिए भी 5 डेज़ हैं, 5 डेज़ दिए हैं उन्होंने। ठीक है, और असाइनमेंट नंबर 1 का भी रिज़ल्ट नहीं आया। तो होप्स हो कि शायद वो 1 और 2 का इकट्ठा ही वो दें जो है रिज़ल्ट। बाकी देखते हैं क्या होता है। मैं आपको इसका प्रोसेस बता देता हूँ, कोई इतना मुश्किल नहीं है काम, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या उन्होंने सबसे पूछा है, लॉग डेली एक्टिविटीज़ होगी, इन्वेंट्री ऑफ स्कूल रिसोर्सेज, कोऑपरेटिंग टीचर इंटरव्यू। यानी कि जो जो हमने इस असाइनमेंट में करना है वो इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, मैं इसको इतना एक्सप्लेन नहीं करता, मैं डायरेक्ट ना जो है वो असाइनमेंट के ऊपर आता हूँ ताकि ज़्यादा लेंथी ना हो जाए वीडियो और आपके लिए भी कोई मुश्किल ना हो। सबसे पहले हमने क्या करना है, उन्होंने कहा है जी, ये लिखा हुआ है जी एक्टिविटी 1। जो एक्टिविटी फर्स्ट है वो क्या है जी, लॉग ऑफ डेली एक्टिविटीज़। यहाँ पे हमने डेट मेंशन करनी है। अब यहाँ पे डेट कौन सी आएगी, सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेक 5 प्रिंट ऑफ एक्टिविटी 1। उन्होंने कहा है जी जो एक्टिविटी 1 है इसके आपने क्या करना है जी, 5 प्रिंट ले लेने। अरे भाई हम क्यों लें, हमारे पास कौन सी इतने पैसे हैं या इतने हमारे पास जो पेज हैं फालतू हैं जो हम इसके प्रिंट्स ही लेते रहें। ऐसा नहीं करना हमने। हमने जस्ट क्या करना है, हमने इस पूरे पेज को कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी करेंगे, करने के बाद नीचे आएंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन के साथ एंटर करेंगे और ऊपर इसे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, अब हमने टोटल कितने करने हैं जी, 5 वो बनाने हैं जो हमारे पास हैं इनकी एक्टिविटीज़ के। तो हम इसे 5 बार पेस्ट कर देंगे, आपने भी 5 बार पेस्ट कर देना है। अब देखिए नीचे उन्होंने जो बॉक्सेस दिए हुए हैं ना, वो 8 तक 8 बॉक्सेस दिए हैं, लेकिन हमारी क्लासेस कितनी है जी, हमारी क्लासेस तो 3 है। तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, हमने यहाँ पे 3 क्लासेस ही लिखनी है। जो जो आपने यहाँ पे क्लास सेलेक्ट की है वो वाली क्लास आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ठीक है, 8 है, 9th है, 10th है। 8 तो कन्फर्म है ना कि वो होगी होगी। साथ में अगर 9th है तो वो 9th मेंशन कर देनी है नीचे वाले बॉक्स में। अगर 10th है तो 10th वो हमारे यहाँ पे मेंशन कर देनी है। कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। मैं आपको सैम्पल की तरफ ले चलता हूँ। ठीक है, जो मैंने बनाया है वो सैम्पल आप देख लें, आपको उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। ये देखिए मैंने इसे 5 टाइम पेस्ट किया, यहाँ पे मैंने डेट लिखी है, आपने डेट लिख लेनी है। हाँ, इसमें जो मेन बात है जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये है कि आपने डेट जो लिखनी है ना वो 20 से स्टार्ट करनी है। क्यों, क्योंकि हमारा जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है, वो 20 से ही स्टार्ट हो रहा है अपना फर्स्ट वीक जो है। तो इसे आपने 20 ही लिखना है। अब अक्सर स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस ये हैं कि सर क्या हम लोग इसको अभी बनाते हैं 20 से 25 तक बना के, तो क्या हम उससे पहले चेक करवा सकते हैं सुपरवाइज़र को? बिल्कुल भी नहीं। आपने इस असाइनमेंट को जो सबमिट करवाना है ये आपने 25 की शाम को करवाना है, यानी कि फ्राइडे बन रहा है, फ्राइडे की शाम को करवाना है। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है टेक 5 प्रिंट्स ऑफ एक्टिविटी 1 ओनली 1 फॉर ईच डे मंडे टू फ्राइडे। यानी कि मंडे टू फ्राइडे तक हमने जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे लिखनी है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अभी 5 दिन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो एडवांस में लिख के उनको सबमिट करवा दें। ऐसा तो नहीं होगा ना। पहले हम स्कूल उनके, अगर हम स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे उन्हें नहीं पता। अगर तो जा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं जा रहे तो हम एडवांस में तो बना के उन्हें सबमिट नहीं करवा सकते ना। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले डेट लिखनी है 2011। उसके बाद यहाँ पे हमने टाइम पीरियड मेंशन कर देना, कोई भी आप कर दें, 8:45 टू 9:30। ठीक है, जो आपका स्कूल है जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं, अगर नहीं भी पढ़ा रहे तो वहाँ से टाइम टेबल का पता कर लीजिएगा। पता करने के बाद वो यहाँ पे आपने टाइम मेंशन कर देना है। ठीक है, कि इस टाइम से इस टाइम तक मैंने पढ़ाना है, फर्स्ट पीरियड है। ठीक है, यहाँ पे पीरियड भी आपने लिख देना है। ठीक है, स्लैश में लिख के आपने
पीरियड भी लिख देना लाजमी, ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। उसके बाद जब भी आप लोग लिख लेंगे, टाइम लिखने के बाद पीरियड भी लिख देना कि फर्स्ट पीरियड है, सेकंड है, थर्ड है, तो ये आपने यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद आपने वहाँ पे टीचर्स का नाम लिखना है कि कौन से टीचर, ये टीचर आपने यहाँ पे कौन से लिखने हैं, वो वाले टीचर लिखने हैं जो आपने पहले बताए थे उनको असाइनमेंट्स के अंदर कि ये टीचर जो हैं वो हमारे यहाँ पे स्टडी करेंगे या इनकी तरफ से हमने ये क्लासेस को अटेंड करना है। 8 के यहाँ पे अगर 8 के हैं तो 8 के लिख देने हैं, 9th के हैं तो 9th के लिख देने हैं, जिस तरह का भी आपका पीरियड है वो लिख देना है। कोऑपरेटिव टीचर का नाम लिख दिया। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, व्हाट डिड यू डू, ऑब्जर्व कर रहे हैं या असिस्ट कर रहे हैं। ऑब्जर्व का मतलब ये है कि आपने वहाँ पे जाके कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने ऑब्जर्व करना है कि आपका कोऑपरेटिव टीचर किस तरह पढ़ा रहा है, किस तरह नहीं पढ़ा रहा, ये स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करना है। तो आपने यहाँ पे लिख देना है, आपकी अपनी मर्जी, असिस्ट लिखते हैं असिस्ट, ऑब्जर्व लिखते हैं तो ऑब्जर्व। उसके बाद अगर डिस्क्राइब व्हाट यू लर्न अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग, आपने क्या जो है ना वो लर्न किया ऑब्जर्व करने से या असिस्ट करने से। तो ऑब्जर्व करने से अपने अपनी तरफ से कुछ लिख देना है कि ऑब्जर्व हाउ टू लर्निंग एंड टीचिंग टू द स्टूडेंट्स एंड हाउ विल मोटिवेट द स्टूडेंट ड्यूरिंग लर्निंग। ठीक है, जब आपने ऑब्जर्व किया है अपने जो कोऑपरेटिव टीचर थे उनको ऑब्जर्व करने के बाद आपने यहाँ पे कुछ लिख देना है। उसी तरह जो अगला पीरियड है, अगला टाइम है, यहाँ पे आपने पीरियड मेंशन कर देना लाजमी। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह मेंशन करना है। यहाँ पे सपोज दैट आपने टाइम लिखा है जी 8:30 to 9:15, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, आगे स्लैश डाल देंगे, पीरियड कौन सा है ब्रैकेट में लिख देंगे जी फर्स्ट पीरियड। ठीक है, इस तरह आपने इसे मेंशन कर देना है, इस तरह पीरियड लिखना है आपने। ठीक है, उसी तरह आपने सेकंड टीचर का नेम लिख दिया। लिखने के बाद जो है हमारा, ठीक है, उनका नाम लिख दिया। आपने असिस्ट किया या ऑब्जर्व किया है वो आपने लिख देना है। ये हमने तो असिस्ट किया या ऑब्जर्व किया, जो भी है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। मैंने लिखा जी असिस्ट किया, असिस्ट में क्या हेल्प किया, आई हेल्प हिम टू चेक द होमवर्क ऑफ द स्टूडेंट्स एंड आल्सो हेल्प इन चेकिंग द टेस्ट। उसी तरह जो थर्ड होगा पीरियड या फोर्थ होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, वहाँ पे लिख देना है कि आपने ऑब्जर्व किया है या क्या क्या किया है। मैंने लिखा जी ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व मैंने क्या किया, आई ऑब्जर्व हाउ टू टेकिंग टेस्ट एंड टेक आइज ऑन स्टूडेंट्स फॉर नॉट टू चीट। या आपने अपनी तरफ से कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर देना है। सिमिलरली आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट डे जो 21 का होगा, फिर 22 वेडनेसडे का आ जाएगा। वेडनेसडे में अब ये बात रही कि ना हमने इसको सब हर दफ़ा सेम ही रखना है। यहाँ पे ऑब्जर्व है तो ऑब्जर्व रखेंगे, असिस्ट है तो असिस्ट नहीं, इनकी पोजीशन चेंज करते रहना है। ठीक है, कभी फर्स्ट पीरियड में आपने ऑब्जर्व असिस्ट कर लिया, कभी आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया, कभी आपने इसको जो है वो असिस्ट कर लिया। ये आपने चेंज करते रहना है और यहाँ पे जो इनके कमेंट्स है वो भी आपने चेंज करते रहना है, सेम नहीं रहना है। ठीक है, अपनी तरफ से आपने चेंज कर लेना है। ये तो हो गया हमारा काम, 5 टाइम में इसको हमने पेस्ट किया और कर लिया। आगे आ जाती है बारी जी रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन में वो क्या कह रहा है हमें जी, देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन में वो कह रहा है शेयर यूर, इसे नीचे ले चलते हैं ताकि क्लियर हो जाए। उन्होंने कहा जी शेयर हाउ दिस डेली लॉग एक्टिविटी इज हेल्पिंग यू टू फैमिलाइज विद द स्कूल इन्वायरमेंट। अब इसके आपने 5 टाइम आपने इसको कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पे डेज लिखने, जैसे हम एक डायरी बनाते हैं, डेली की डेली डायरी कि हमने स्कूल गया तो मैंने स्कूल में क्या पढ़ाया, किस तरह पढ़ाया, बच्चों ने किस तरह का जो है वो रिएक्शन किया है, उन्होंने क्या लर्न किया, वो सारे का सारा डेट मेंशन कर देनी है। डेट मेंशन करने के बाद ना इसी तरह कोई 4-5 लाइनें लिख देनी है। टुडे इज़ द फैंटास्टिक डे, आई गो टू स्कूल एंड टेक द माय फर्स्ट पीरियड एंड इन फर्स्ट पीरियड आई, कुछ भी जो आपको वहाँ पे ऑब्जर्व किया, अगर आप स्कूल गए हैं नहीं अपने पास से कुछ भी लिख देना है। 3-4 लाइनें मंडे की लिख देनी है, 3-4 लाइनें ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे तक आपने इस तरह ये 4-5 लाइनें लिख देनी है। रिफ्लेक्शन में जस्ट आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारा ये रिफ्लेक्शन भी हो गया है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या चीज़ आती है वो देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद उन्होंने कहा इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंप्लीट एन ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कूल रिसोर्सेज टू फैमिलराइज विद द स्कूल सेटअप। 2 चेकलिस्ट ऑफ स्कूल रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड टू यू फॉर दिस पर्पज। पार्ट ए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग मटेरियल इन स्कूल एंड प्रिपेयर द चेकलिस्ट। अब उन्होंने कुछ मटेरियल बताया हुआ है,
कि स्कूल हैंडबुक रिगार्डिंग स्कूल पॉलिसीज़। ये आपको पता होगा, जैसे अब आप वीयू में एडमिशन लेने गए थे तो आपसे उन्होंने 500 कलेक्ट किया था प्रॉस्पेक्ट्स का, ठीक है, 500 कलेक्ट किया था प्रॉस्पेक्ट्स का। तो अगर तो स्कूल का प्रॉस्पेक्ट्स है तो आप यहाँ पे लिख दें अवेलेबल, अगर नहीं है तो आप लिख देंगे नॉट अवेलेबल। ड्रेस कोड हर स्कूल का यूनिफॉर्म होता है, अगर तो यूनिफॉर्म है तो अवेलेबल, नहीं है तो नॉट अवेलेबल। इसका मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया है। देखना, स्कूल हैंडबुक रिगार्डिंग स्कूल पॉलिसीज, जिसे हम प्रॉस्पेक्ट्स भी कहते हैं, अगर तो अवेलेबल है तो लिख देंगे अवेलेबल। इसका कमेंट क्या देना है, दिस इज़ अ गुड स्टेप टू फैमिलियर विद द स्कूल, यानी कि दूसरों को देने के लिए, हमें स्कूल की वो प्रोग्रेस बताने के लिए हम प्रॉस्पेक्ट्स बनाते हैं। अगर तो नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट अवेलेबल और कमेंट में लिख देंगे नील। ये देखें ना, नीचे NIL मैंने लिखा हुआ है, ये देखें, आपने भी यहाँ से NIL उठा के यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। कोई इतने मसले वाली कोई भी ऐसी बात नहीं है। ड्रेस कोड है, अवेलेबल है, ग्रे पैंट एंड ब्लू शर्ट यहाँ पे आगे लिखने फॉर बॉयज़ एंड वाइट पैंट एंड ब्लू शर्ट फॉर अपना गर्ल्स। किस तरह भी आपने मैनेज करना है वो आपने लिख देना है। उसके बाद मैप ऑफ स्कूल विद लोकेशंस फॉर द फॉलोइंग अटैच स्कैन कॉपी। अभी यहाँ पे क्या है जी, क्लासरूम। सबसे पहले ये मैप का मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या करना है। क्लासरूम अवेलेबल, हज़ार सी बात है, हर स्कूल में होते हैं, अवेलेबल लिख देने हैं। कमेंट में क्या लिखना है, वाइड एंड क्लीन 25 क्लासरूम्स, या आपके 30 लिख दें, जितने भी हैं वो आपने लिख देना है। या आप लिख दें नीट एंड क्लीन क्लासरूम्स 25, जितने भी हैं। उसके बाद स्टाफ रूम है, स्टाफ रूम विद अटैच वाशरूम, या लिख दें स्टाफ रूम अटैच टू द हेड प्रिंसिपल ऑफिस। इस तरह से कुछ भी मैनेज कर देना है। प्ले ग्राउंड है, अवेलेबल मैंने लिख दिया जी, नॉट अवेलेबल आप लिख दें जी नील, बट टेक स्टूडेंट्स इन अदर ग्राउंड। हमारे पास वो जो है नाम का प्ले ग्राउंड नहीं है, लेकिन हम स्टूडेंट्स को ओपन ग्राउंड में ले जाते हैं। कोई अगर आपने अवेलेबल लिखना है तो अवेलेबल लिख के लिख दें जी, वाइड जो है ओपन प्ले ग्राउंड, जिस तरह भी आपको कमेंट लगता है। लाइब्रेरी है, अवेलेबल है, लाइब्रेरी विद फुल डिसिप्लिन, यानी कि लाइब्रेरी है, उसमें बुक्स हैं और उसमें डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता है। लेबॉर्ट्री मैंने लिख दिया नॉट अवेलेबल, अगर आपके स्कूल में है तो आपने यहाँ पे लिख देना है कमेंट में कि फिज़िक्स लेबॉर्ट्री या केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री या केमिकल्स, कुछ भी है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। कैंटीन है, कैंटीन का लिख देना है। हॉल है, एग्जामिनेशन हॉल मैंने लिख दिया। ड्रिंकिंग वाटर अरेंजमेंट, इस तरह जो भी उन्होंने चीज़ों ने पूछी है ना वो आपने लिख देनी है। लास्ट में उन्होंने पूछा जी एनी अदर, जी है जी, एनी अदर क्या है, सिक्योरिटी गार्ड एंड PN आल्सो हाफिज़ कुरान, कि वहाँ हमारे पास वहाँ पे उन स्कूल में गार्ड्स भी हैं, PN भी हैं और हाफिज़ कुरान जिसे हम कहते हैं जी बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के लिए भी। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से देख के लिख लेनी है या अपने स्कूल के हिसाब से वहाँ पे मैनेज करके लिख देनी है। नीचे आ गया, इफ़ स्कूल डज नॉट हैव वन, ड्रा अ मैप एंड अटैच अ स्कैन्ड कॉपी। अब ये मैप कहाँ से लेके आना है? अब इसके दो तरीके हैं। अगर तो आप स्कूल जा रहे हैं, वेल एंड गुड, ठीक है, स्कूल जाएं, वहाँ से जाके प्रिंसिपल से कहें कि सर अगर तो वो हमें प्रोवाइड कर दें, जो है हमारे पास मैप है स्कूल का, वो अगर आपको प्रोवाइड कर दें, उसकी पिक्चर लें और साथ अटैच कर दें। अगर वो नहीं देते, आप स्कूल नहीं जा रहे, आप वैसे ही असाइनमेंट्स वगैरह बना रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, आपने जाना है गूगल पे, ठीक है, गूगल पे जाके लिखना है स्कूल मैप। ठीक है, ये देखें डिफरेंट स्कूल मैप्स आपके सामने आ गए हैं, आपने कोई भी इनमें से उठा लेना है। ये देखें, सपोज दैट ये स्कूल मैप है, उनको तो नहीं पता ना ये स्कूल का मैप है नहीं है, किस तरह का है किस तरह नहीं है, तो सिंपली आपने यहाँ से कोई भी एक स्कूल मैप उठाना है, उसकी जो पिक्चर है वो कॉपी करनी है और यहाँ पे आके अटैच कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद अगर सपोज दैट आपने ये नहीं चाह रहे कि मैंने गूगल से नहीं उठा के लगानी, तो आप बाय हैंड भी बना सकते हैं। बाय हैंड आप जैसे आपको पेंटिंग वगैरह करनी आती है, इतनी कोई ना ये नहीं है कि बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही बने, नहीं, आपने जस्ट उनके साथ अटैच कर दिए जी ये स्कूल का मैप आ गया, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। स्कूल मैप आपने किसी भी तरह ना वहाँ से उठा के गूगल से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट आ गया जी पार्ट बी। इसका पार्ट बी क्या कह रहा है जी, ईच स्कूल हैज़ रिसोर्सेज, यानी कि हमने जो रिसोर्सेज थे उनको बता दिया है कि वहाँ पे हैं। ऑब्जर्व द रिसोर्सेज इन स्कूल एंड इफ़ ए पर्टिकुलर रिसोर्स इज़ नॉट अवेलेबल एट योर स्कूल, राइट नॉट अवेलेबल, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो आपने स्कूल गए हैं वहाँ पे उनके रिसोर्सेज को ऑब्जर्व किया है, ठीक है। अगर तो वहाँ पे वो हैं तो वेल एंड गुड है, उसके बारे में बताएं क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। अगर तो नहीं है तो लिख दें नॉट अवेलेबल। इन केस इफ इट इज़ अवेलेबल, अगर तो वो रिसोर्स अवेलेबल है, काउंट एंड राइट इन नंबर,
अगर कह रहे हैं कि वो अगर जो हमने रिसोर्सेज आपसे पूछे अगर तो वो अवेलेबल हैं तो उनको काउंट करें, गिनें और उनकी तादाद हमें बताएं। सपोज दैट मैंने लाइब्रेरी का कहा था, लाइब्रेरी में मैंने पूछा जी बुक्स फॉर द टीचर सच एज गाइड बुक्स, टेक्स्ट बुक एट्सेट्रा, बुक्स फॉर द स्टूडेंट्स ईजी स्टोरी बुक्स, हिस्ट्री बुक्स, इस्लामिक बुक्स एट्सेट्रा। तो मैंने कहा जी लाइब्रेरी वहाँ पे अवेलेबल है, मैंने बुक्स लिख दिया जी 1000 बुक्स वहाँ पे मौजूद हैं, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेबॉर्ट्री मैंने वहाँ पे नॉट अवेलेबल किया था, तो मैंने नॉट अवेलेबल करके यहाँ पे खाली छोड़ दिया, यहाँ पे आप नील लिख दें, कुछ भी लिख दें, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, लाइब्रेरी लेबॉर्ट्री साइंस रूम नॉट अवेलेबल है, अगर आपकी अवेलेबल है तो यहाँ पे लिख दें जी फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, उसके अंदर इतने केमिकल्स मौजूद हैं, वो आपने अपनी मर्ज़ी से लिख देने हैं। कंप्यूटर लैब मैंने अवेलेबल किया, कितने कंप्यूटर्स मैंने मेंशन कर दिया जी 15 कंप्यूटर्स हैं वहाँ पे, चलें जी ये भी हो गया। क्लासरूम रिसोर्सेज, क्लासरूम रिसोर्सेज में आपको पता है क्या आ जाता है, चेयर्स आ जाती है, बेंच आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वाइट चॉक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, एनी अदर टीचर सपोर्ट मटेरियल, टेक्स्ट बुक, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने जी ज़ाहिर सी बात है क्लासरूम तो सारे के सारे हर स्कूल्स में ही होते हैं, तो अवेलेबल करके यहाँ पे आपने चेयर्स लिख देनी है जी 345 चेयर्स हैं, ठीक है, डेस्क इतने हैं, उसके बाद टीचर्स के बैठने के लिए कुर्सी चेयर्स इतनी हैं, वो आपने अपने हिसाब से इसे मैनेज करके लिख देने हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ क्या है जी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में आ जाता है हमारे पास जी स्पोर्ट्स किट्स, क्रिकेट बॉल आपके पास है, बैट है, बॉल है, विकेट है, फुटबॉल है, अगर तो हैं अवेलेबल करें, बैट लिख दें 4, विकेट्स लिख दें 2, बॉल लिख दें 5 एट्सेट्रा, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अदर रिसोर्सेज अवेलेबल, इसके अलावा कोई रिसोर्सेज हैं तो लिख दीजिए ट्रीज एंड प्लांट्स हैं वहाँ पे, कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ पे लिखना है कोई और चीज़ लिखनी है, मेंशन करनी है, वो कर दें। शेयर योर व्यूज़, अगर रिफ्लेक्शन आ गया, शेयर योर व्यूज़ हाउ दीज मटीरियल रिसोर्सेज आर हेल्पफुल फॉर टीचिंग। ठीक है, जो ऊपर लाइब्रेरी है, लेबॉर्ट्री है, उसके बाद कंप्यूटर लैब है, क्लासरूम रिसोर्सेज हैं, इनके बारे में आपने लिखना है जी वो कैसे जो है ना टीचिंग फॉर हेल्पफुल फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। इसे गूगल से उठा के लिख दें, कोई इशू नहीं है, अपनी तरफ से लिख दें। आपको पता है लेबॉर्ट्री का क्या किरदार अदा होता है उसमें प्रैक्टिकल्स में, ठीक है, जो लाइब्रेरी है वहाँ से स्टूडेंट्स जो है नॉलेज गेन कर सकते हैं। अपने हिसाब से यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ लिख देना है, ज़्यादा नहीं तो 4-5 लाइनें लिख दें, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं एक्टिविटी 3 पे, इंटरव्यू विद द कोऑपरेटिंग टीचर। जो हमने कोऑपरेटिंग टीचर 3 दिए थे, उनमें से जो हमने कोऑपरेटिंग टीचर के साइन करवाए थे, उससे हमने ना उसका इंटरव्यू किया। यूज़ द फॉलोइंग आइडियाज़ टू नाउ मोर अबाउट योर कोऑपरेटिंग टीचर, यानी कि टीचर का इंटरव्यू करें, उसके बारे में मज़ीद जानें। यू कैन आल्सो डिवेल्प योर ओन क्वेश्चंस इफ़ यू वांट टू, आप अपने क्वेश्चंस भी डिवेल्प कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। उन्होंने जो क्वेश्चंस दिए, सबसे पहले नेम देना टीचर का, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस बता देना है। उसके बाद है डू यू प्रिपेयर लेसन प्लान रेगुलरली, यहाँ पे नो कभी भी नहीं करना, ठीक है। मेरा तो कहना यही है कि नो ना करें, इसे यस पे ही रखना है, ठीक है जी, यस। हाउ यू कीप रिकॉर्ड ऑफ लेसन प्लान, ज़ाहिर सी बात है आप अपने लेसन प्लान का रिकॉर्ड किस तरह रखते हैं। मैंने लिख दिया जी ट्रेडिशनल लेसन प्लान बुक। ट्रेडिशनल लेसन प्लान बुक मतलब उसे बाय हैंड फिजिकल लिख के नोटबुक यानी कि नोटबुक पे लिख के अपने पास रखता हूँ। इंक्लूड सेक्शंस फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए अलग प्रोसीजर, सारे के सारे मैंने बता दिया। और नीचे लिख दिया जी क्रिएट लेसन प्लान यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, और मैं इसे वर्ड से भी यूज़ करके उसमें पेस्ट करता हूँ या उसमें सेव रखता हूँ। ये आपने अपनी मदद के आपके तहत कि आप किस तरह उसे सेव कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंट वेज़ हैं इसको यानी कि लेसन प्लान को सेव करने के या माइंड में रखने के, वो गूगल पे आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे व्हाट एक्टिविटीज़ यू यूज़ टू इंगेज यूर स्टूडेंट्स इन लर्निंग। आगे उन्हें जैसे डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, AV एड्स करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा जी इन आई यूज़ द क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी। जाहिर सी बात है कि हमारे जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे मैक्सिमम जो होता है वो क्वेश्चन आंसर का ही होता है, लेकिन आप डिस्कशन भी कर सकते हैं, आप AV एड्स भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे फिर नीचे उसके बारे में ही आपने डिटेल देनी है, ठीक है। अगर तो आप डिस्कशन लिखते हैं, गूगल पे जाएं, गूगल पे आगे जाके आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि हाउ डिस्कशन यूज टू इंगेज स्टूडेंट्स इन लर्निंग, ठीक है। क्या लिखेंगे, हाउ डिस्कशन यूज टू इंगेज स्टूडेंट्स इन लर्निंग, वहाँ पे डिफरेंट आंसर आ जाएंगे, वो उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसी तरह AV एड्स का भी सर्च करके यहाँ पे हम लिख सकते हैं।
उसके बाद चलते हैं जी, हाउ डू यू मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग, आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट किस तरह करते हैं। तो आपने लिख देना मोटिवेशन स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग इन्वॉल्व द कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज दैट कैटर, अपनी तरफ से क्या आप किस तरह उनको मोटिवेट करते हैं। सेट क्लियर गोल्स हैं, शो स्टूडेंट्स हाउ टू नॉलेज एंड स्किल्स दे आर इन द क्लासरूम आर रिलीवेंट टू देयर लाइव्स एंड फ्यूचर। इस तरह से आपने कुछ भी है फीडबैक यूज़ करके किस तरह भी है ना वो आपने यहाँ पे लिख देना है कि क्वेश्चन आंसर करके या उनको बता के कि उनके अंदर नॉलेज कितना है, इस तरह समथिंग एज कुछ भी उन यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपने मदर आपके तहत। 4 लाइन्स, 5 लाइन्स, 6 लाइन्स, 7 लाइन, जितना आप लिख सकते हैं इजीली यहाँ पे लिख दें। ये मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, जो मैंने आपको सैंपल बनाया है ताकि आप लोगों के लिए ये आसानी रहे। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट है हमारे पास ये रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट अपॉन द रिस्पॉन्सेज, reflect upon the responses of the teacher and state how will you make your teaching more effective। ठीक है, आप अपनी टीचिंग जो है ना, टीचिंग को मोर इफेक्टिव किस तरह बना सकते हैं। मैंने 2-3 पॉइंट लिखे हैं। एक लिखा जी फीडबैक एनालिसिस, रिफ्लेक्ट ऑन योर टीचिंग प्रैक्टिस एंड मेथडोलॉजीज, असेस द लेवल ऑफ इंगेजमेंट इन योर क्लासरूम या इन माई क्लासरूम। इस तरह से आप इससे भी गूगल पर सर्च करें, बहुत सारी जो डिटेल है आपको वो मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक्टिविटी 4 क्या कहता है जी, विद परमिशन फ्रॉम योर कोऑपरेटिंग टीचर, कोऑपरेटिंग टीचर की परमिशन लें। इंटरव्यू अ स्टूडेंट और ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, किसी एक स्टूडेंट या ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स का जो है ना वो आप इंटरव्यू करें। एंड यूज़ द फॉलोइंग आइडियाज़ टू नाउ मोर अबाउट स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। यू कैन ऑल्सो डिवेल्प योर ओन क्वेश्चन इफ़ यू वांट टू, आप अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन भी डिवेल्प कर सकते हैं उनके बारे में मज़ीद जानने के लिए। सबसे पहले क्या है जी, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स। अगर तो आपने किसी एक स्टूडेंट को जो है ना ऑब्ज़र्व किया है तो यहाँ पे उसका नेम लिख देंगे। अगर ज़्यादा को आपने किया तो वहाँ पे उनकी तादाद लिख देंगे। मैंने लिख दिया जी 10 को मैंने ऑब्ज़र्व किया, इंटरव्यू किया, लेकिन 10 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। आप यहाँ पे 5 कर लें, 4 कर लें। क्लास कौन सी थी, 8 थी, 9 थी, कौन सी थी वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट इन द स्कूल, यानी कि आपने बच्चे से क्वेश्चन किया कि आपको स्कूल में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है। उसका जो भी आंसर होगा वो उठा के यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, मैंने लिखा जी, यानी बच्चा जवाब दे रहा है आई लाइक द वीकली गेम प्लान इन द स्कूल, यानी कि जो स्कूल में वीकली गेम प्लान होते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। एनीथिंग एल्स वो लिख सकता है कि आई लाइक द एग्ज़ाम पैटर्न, आई लाइक टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट, इस तरह से कोई भी आप आंसर कर सकते हैं। दूसरा है व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ डू यू लाइक द मोस्ट इन द क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम में कौन सी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं जो आपको पसंद हैं, तो उसका कोई भी आंसर हो सकता है। मैंने लिख दिया जी टीचर, जब टीचर मोटिवेट करता है तो वो मुझे एक्टिविटी बहुत पसंद है। उसके बाद है व्हाट एक्टिविटीज़ यू डोंट लाइक इन द क्लासरूम, उसने आंसर ले लिया आई डोंट लाइक सरप्राइज टेस्ट। आप कुछ भी यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, कंटीन, उसके बाद कोई भी एनीथिंग जो उस बच्चे का जवाब होगा। एनी अदर क्वेश्चन स्टेट, यानी कि अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन, मैंने कहा जी हु इज़ योर फेवरेट टीचर इन द स्कूल, तो बच्चे का जवाब है जी फलां टीचर है जो मेरा फेवरेट है। और भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं जी व्हाट इज़ योर फेवरेट पर्सनैलिटी, व्हाट इज़, यानी कुछ भी जो है आप उनके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं जी रिफ्लेक्शन, व्हाट डिड यू लर्न अबाउट स्कूल फ्राम स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज, यानी कि स्टूडेंट के रिस्पॉन्सेज से आपने क्या नतीजा किया या आपको क्या लगता है। तो मैंने लिख दिया जी आई लर्न दैट स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग एंड वांटेड टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। कोई भी यहाँ पे कमेंट उठा के अपनी अपनी तरफ से लिख देनी है 4-5 लाइनें। आई होप सो कि आप लोग इजीली कर लेंगे। उसके बाद है जी एक्टिविटी 5 कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। कम्युनिटी इंगेजमेंट क्या है जी, जो आसपास की कम्युनिटी है, पेरेंट्स वगैरह हैं, उनको किस तरह इंगेज किया जा सकता है स्कूल की कम्युनिटी में। और को करिकुलर एक्टिविटीज़, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका क्या किरदार है। स्पीक टू योर कोऑपरेटिंग टीचर एंड अदर स्कूल स्टाफ एंड फाइंड आउट हाउ पेरेंट्स आर एंड कम्युनिटी मेंबर्स आर इन्वॉल्व इन द स्कूल, यानी कि जो पेरेंट्स है
उनको किस तरह स्कूल के में इन्वॉल्व किया जा सकता है, स्कूल कम्युनिटी में। आर दे इनकरेज टू बी इन्वॉल्व, व्हाट इम्पैक्ट डज देयर इन्वॉल्वमेंट हैज़ ऑन द स्कूल। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा है वो आपको समझाने के लिए। द पेरेंट्स इन्वॉल्व इन द कम्युनिटी ऑफ द स्कूल थ्रू देयर वॉलंटियर अट्रैक्शन, कि पेरेंट्स के वॉलंटियर अट्रैक्शन से भी वो स्कूल की कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। उन्हें इनवाइट भी किया जा सकता है डिफरेंट ओकेजन्स पे कि आप आ जाएं, आज फलां जहाँ पे डे बनाया जा रहा है आप आएँ, ठीक है, उसमें शामिल हों। डिफरेंट आपने यहाँ पे जो है ना लिख के आपने उन्हें बता देना, 4-5 लाइनें लिख देनी है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते फाइंड आउट व्हाट को करिकुलर एक्टिविटीज़ दैट इज स्पोर्ट्स डे एंड डिबेट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल, व्हाट इम्पैक्ट टू दीज एक्टिविटीज़ हैव ऑन द स्टूडेंट्स। ये आप मुझे पता है आप इजीली लिख लेंगे कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स डे, जो स्पोर्ट्स डे होता है स्टूडेंट्स क्या फील करते हैं, ठीक है, डिबेट्स वगैरह होती हैं तो बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा होता है। इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पे लिखें और लिखने के बाद इसे ओके करें। गूगल से भी मिल जाएगा आपको, डिफरेंट गूगल से भी आपको मिल जाएगा, बट आप अपने अल्फाज में लिखेंगे तो बेटर है। आ गया जी लास्ट पेज। इस पेज का आपने प्रिंट आउट निकलवाना है, ये ज़रूरी है क्योंकि इस पे स्कूल के जो है ना वो साइन एंड स्टम्प होगी। ठीक है जी, चेक लिस्ट है ये। असल में ये चेक लिस्ट किसके लिए है जी? कोऑपरेटिंग टीचर के लिए। आपने इसे प्रिंट आउट निकाल के अपने जो है ना कोऑपरेटिंग टीचर को दे देना है। उसने क्या करना है, उसने जी परफॉर्म इस सारे के सारे के ऊपर टिक लगा देना ऑटोमेटिकली। चाहे आप इसे कंप्यूटराइज टिक कर लें, चाहे आप इसे उस प्रिंट निकाल के दे दें और वो खुद पेंसिल से टिक कर लेगा। लेकिन ट्राई ये करें कि ये जो टिक मार्क है ना ये आप प्रिंट आउट के बाद करें, ताकि उन्हें पता चले कि ये टिक मार्क की है वो जो है कोऑपरेटिंग टीचर है उसने खुद की है, ना कि आपने कंप्यूटराइज की है। करने के बाद यहाँ पे आपने सिग्नेचर ऑफ कोऑपरेटिंग टीचर, स्कूल की स्टैम्प और डेट यहाँ पे आपने लाजमी 25 लिखनी है। ठीक है, ये ना हो कि आप पहले की कोई डेट लिख दें, क्योंकि 5 दिन हमारे जो हैं वो 25 को ही बन रहे हैं। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ आपने करना क्या है। सबसे पहले जो आपने आना है जी एक्टिविटी 1 पे, एक्टिविटी 1 पे आके आपने इसे 5 कॉपी करना है फर्स्ट पेज को, ये वाला फर्स्ट पेज जो है इसे कॉपी करना है और 5 टाइम यानी कि 4 टाइम इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने पीरियड का टाइम लिखना है, ठीक है, पीरियड कौन सा है वो लिखना है, टीचर का नेम लिखना है, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, और आपने अगर ऑब्ज़र्व किया है तो क्या आपने वो नतीजा निकाला, तो अगर आपने असिस्ट किया तो आपने को क्या महसूस हुआ। उसके बाद ये 5 दफ़ा जब आप 5 डेज़ का कर लेंगे कंप्लीट, यहाँ पे रिफ्लेक्शन लिख देना है हर डे का आपने, यानी कि डायरी टाइप जो आप डायरी बनाते हैं, अगर नहीं बनाते तो आपको पता ही होगा क्या करना है, वो लिख देना है यहाँ पे। रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे आपने वहाँ पे स्कूल रिसोर्सेज का बताना है अवेलेबल है या नहीं है, अगर अवेलेबल हैं तो कितने अवेलेबल हैं वो इसमें आ जाएगा बी पार्ट में। एक्टिविटी 3 है वो कोऑपरेटिंग टीचर का इंटरव्यू है। इंटरव्यू के बाद आपने वो लेसन प्लान को किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, आप स्टूडेंट को किस तरह इंगेज करते हैं लर्निंग में, क्वेश्चन करके, डिस्कशन करके, वीएड्स का इस्तेमाल करके, और स्टूडेंट को मोटिवेट किस तरह करते हैं। यहाँ पे आपने रिफ्लेक्ट करना चाहिए रिस्पॉन्सेज ऑफ द टीचर एंड स्टेट हाउ विल यू मेक योर टीचिंग मोर इफेक्टिव, यानी कि आप अपनी टीचिंग को किस तरह इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और ज़्यादा। ठीक है, करने के बाद एक्टिविटी नंबर 4 है स्टूडेंट का इंटरव्यू, उसे क्या चीज़ पसंद है, उसको कौन सा टीचर पसंद है, लाइक इस तरह के क्वेश्चन है वो आपने फिलअप कर देने हैं। एक्टिविटी 5 है कम्युनिटी इंगेजमेंट है, यानी कि पेरेंट्स को किस तरह इंगेज किया जा सकता है, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं आपको पता है, डिबेट्स वगैरह, स्पोर्ट्स डे वगैरह, वो लिख देने हैं। और ये लास्ट पे जो है इसका प्रिंट आउट निकलवा के यहाँ पे जो है वो अपने कोऑपरेटिव टीचर से इसे फिलअप करवा लेना है, और फिलअप करवा के इसे सबमिट करवा देना है स्कैन करके। ठीक है, जो लास्ट पेज होगा ये वाला, ये लास्ट पे ही स्कैन होके अटैच होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी ना आई हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको इस बारे में मज़ीद गाइड कर दूँगा। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।